वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हम पढ़ाएंगे ये डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो आज हमको कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आज हम लोग जो करेंगे इसका बेसिक समझेंगे ताकि आगे जब हम क्वेश्चन बनाएं तो समझ में आए, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो डेथ का तो कोई समय होता नहीं कि साल के पहला दिन मरेगा, साल का लास्ट दिन मरेगा, किसी भी समय किसी भी टाइम डेथ हो सकता है। तो अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो होता क्या है कि जब उसका डेथ हो जाता है तो उसका नॉमिनी, उसका जो उत्तराधिकारी होता है, सारा चीज़ उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको करने के लिए कैलकुलेशन को कुछ हिसाब किताब लगाना पड़ता है क्योंकि डेथ का कोई पीरियड सर्टेन नहीं होता है। तो जितना दिन जिंदा है उस बेसिस पे, जैसे मानिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर होता है, ABC पार्टनर है, बी मर गया 31 मई को, तो अप्रैल से 31 मई तक जो होगा उसका हिस्सेदारी उसको मिलेगा। 31 मई के बाद वो नहीं है तो उसको हिस्सेदारी उसमें नहीं होगा, कुछ चीज़ों में, बाकी चीज़ों में नहीं। बाकी चीज़ें तो पिछले साल का बैलेंस शीट से लेते हैं, कुछ चीज़ें जो पिछले साल के बैलेंस शीट से लिया जाता है और कुछ चीज़ें जो करंट ईयर में लिया जाता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख देंगे, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर का मृत्यु हो जाए, his or her nominee is entitled to get return from partnership firm according to the rule of partnership। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हो गया सर्वाइविंग पीरियड। सर्वाइविंग पीरियड मतलब कितना दिन जिंदा था। सपोज कीजिए A, B and C आर पार्टनर्स। ऑन 1 जुलाई 2021 B डाइड, ठीक है। देयर रेशियो इज इक्वल, मैंने ऐसा लिखा हुआ है। तो किसका डेथ हो गया? बी का। तो हम लोग पहले देखेंगे सर्वाइविंग पीरियड क्या रहा है। सर्वाइविंग पीरियड मतलब कितना दिन जिंदा था। तो अकाउंटिंग ईयर कब चालू होता है? 1 अप्रैल को चालू होता है। 1 अप्रैल टू जिंदा कब तक है? 1 जुलाई तक। 1 जुलाई तो अप्रैल मई जून, कौन महीना जिंदा था? 3 मंथ्स। तो सर्वाइविंग पीरियड क्या हो जाएगा? 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। आप देखिए सवाल क्या होता है कि उसको जो हम लोग ड्यूज जो पेमेंट करेंगे, ड्यूज टू बी पेड टू नॉमिनी, इसको हम लोग 2 भाग में बांट लेंगे। एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइविंग पीरियड, जितना था जिंदा था उस हिसाब से, और ऑन द बेसिस ऑफ फुल ईयर या लास्ट ईयर बैलेंस शीट, जैसे भी समझिए, ठीक है। तो देखिए जिंदा था उस बेसिस में मिलेगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उतना ही दिन का मिलेगा जितना दिन वो जिंदा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उतना ही दिन का चार्ज होगा जितना दिन जिंदा था। सैलरी टू पार्टनर, उतना ही दिन का सैलरी मिलेगा जितना दिन जिंदा था। इफ है कमीशन टू पार्टनर, उतना ही दिन का मिलेगा जितना दिन जिंदा है। शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट उतना हिस्सा मिलेगा जितना दिन में जिंदा था। पूरा साल का क्या मिलेगा? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, पूरा कैपिटल मिल जाएगा। शेयर इन रिजर्व फंड्स, इसमें पूरा मिलेगा। शेयर इन गुडविल, गुडविल पूरा मिलेगा। शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी पूरा मिलेगा। शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट पहले से बचा हुआ है इस पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन को बांट देंगे।
अब जब हम बनाएंगे तो इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। तो इसमें हम लोग बनाएंगे एक डाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कैसे बनाएंगे, क्या क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और थोड़ा लंबा कर लेते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये हो गया गुडविल के लिए, ठीक है। रिजर्व फंड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो जो जा सकता है लिख दे रहा, तो कॉपी में इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। फिर मानिए और क्या लिखे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सस्पेंस, करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। और भी बहुत कुछ जाता है। इधर लिखेंगे हम लोग टू गुडविल, अगर कोई राइट ऑफ हो रहा है गुडविल तो वो आएगा। टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस, अगर करंट ईयर में लॉस हुआ तो वो लॉस। टू ड्राइंग्स, अगर कुछ पैसा निकाला है तो वो। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस तरह कुछ है तो उसको लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्लोज करेंगे। यहाँ देंगे टू डाइड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यहाँ एग्जीक्यूटर्स का मतलब नॉमिनी, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ बनाएंगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बाय डाइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो नाम रहे उस नाम को लिखेंगे, ABC जो भी हो, यहाँ लिख देंगे। अब इसको बंद करेंगे। अगर उसको पूरा पेमेंट हो जा रहा है तो टू बैंक, अगर फुल पेमेंट मिल जा रहा है, और नहीं तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन, मतलब पूरा पैसा कैश में दे रहा है तो टू बैंक बोल के पेमेंट कर देंगे, अदरवाइज लोन में ट्रांसफर कर देंगे। इसका बेसिक आप कुछ चीज़ हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मनी हम ऐसे लिखते हैं, हम यहाँ लिखते A, B and C are partners in the ratio of 3:2:1. B died on 1 अगस्त 2022. Profit of the current year taken on the basis of last year profit, which is 1,20,000. हमने the goodwill of the firm valued 1,50,000.
मैंने ऐसा दिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि ABC पार्टनर है 3:2:1 में, B का डेथ हो गया 1 अगस्त 2022 को। प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1,20,000 जिसके बेस पर हमको लेना है, और गुडविल दिया 1.5 लाख। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम पहले लिखेंगे सर्वाइविंग पीरियड, ये जरूरी है। अकाउंटिंग ईयर चालू हुआ 1 अप्रैल को और डेथ हो गया 1 अगस्त को। कौन महीना जिंदा था, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना। अब देखिए 4 मंथ्स प्रॉफिट, पहले हमको क्या निकालना होगा, 4 महीना का प्रॉफिट क्या, 4 मंथ्स प्रॉफिट किसके बेसिस पे लेना है, पिछले साल का। पिछले साल का प्रॉफिट हम कितना बताएं, 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 4/12, तो 4 3 12, 3 40 20, तो ये 4 महीना का प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000। ये जो 40,000 का प्रॉफिट हम लोग देख रहे हैं ये सभी के लिए है, ABC सब के लिए कितना प्रॉफिट है 4 महीना का 40,000, तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का शेयर कैसे निकालेंगे, 2/6 ऑफ 40,000, तो 3, तो हो गया 13,333, ये हो गया बी का प्रॉफिट। अब देखिए टोटल गुडविल कैसे निकालेंगे, दिया 1,50,000, कौन डेथ किया, बी, तो 20 शेयर 2/6 ऑफ 1,50,000, तो कितना आ जाएगा 50,000। इसका पेमेंट कौन करेगा, बी तो मर गया, बचा कौन, ए एंड सी, तो ए विल पे, कितना रेशियो रहेगा बीच में, 3:1 है, तो 3/4 ऑफ 50,000, और सी देगा 1/4 ऑफ 50,000। देखिए सबसे टोटल गुडविल कितना दिया, 1.5 लाख दिया, इसमें बी का हिस्सा निकाल दिया 50,000, तो ये लोग का रेशियो कितना था 3:2:1, तो बी डेथ कर गया, तो ये लोग का रेशियो कितना रह गया 3:1, गेनिंग निकालेंगे तो यही आएगा, तो उसी रेशियो में बांट देंगे, तो ये हो गया 37,500, ये हो गया 12,500। तो इसमें हम 2 एंट्री करेंगे, जैसे पहले प्रॉफिट है तो इसलिए कर देंगे PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, कितना प्रॉफिट जा रहा है 13,333, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू 20 कैपिटल। हमारे गुडविल के लिए कैसे लिखेंगे, गुडविल कौन कौन दे रहा है, ए दे रहा है, जैसे रिटायरमेंट में करते हैं, एस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल। देखिए ए गुडविल का कितना हिस्सा दिया 37,500, सी दिया 12,500, टोटल कितना हो गया 50,000। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर 20 शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ डेथ का बेसिक पढ़ लिए, इस बार नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम लोग इससे क्वेश्चन को फिर बनाएंगे, जैसे रिटायरमेंट एडमिशन का बनाएंगे, इसी प्रोग्राम में डेथ को भी पूरा बनाएंगे। आप लोग देखिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।